अमल दरामद करते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों में मुतल्लिका हुकाम की तरफ से बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जम्मू के नरवाल इलाके में रोहिंग्या बस्ती में मुकीम इन लोगों ने कहा कि इन्हें पानी और बिजली की फराहमी के बगैर मसाइल का सामना है। इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनका कहना है कि हालात मामूल पर आने पर ही वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इंसानी बुनियादों पर अपने हुक्म पर नजरसानी करें। ताहम सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, मुकीम हैं, वो खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मैं अभी जम्मू के नरवाल इलाके में मौजूद हूं और यहाँ कई ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी काफ़ी समय से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक फ़ैसला लिया कि जिन जिन जगह पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ पे बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। और ये अभी इस वक्त जो है यहाँ पे बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया हुआ है और पानी का कनेक्शन भी जो है वो यहाँ पे काटा हुआ है। और यहाँ लोग जो हैं वो बिना बिजली के और बिना पानी के यहाँ पे रहने को मजबूर हो चुके हैं। और अभी क्योंकि अभी प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह जो इलीगली रोहिंग्यास और बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं उनको यहाँ से किसी भी तरह वापस निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस आसपास के इलाके में मौजूद हैं और उसके आसपास रोहिंग्यास और बांग्लादेशी लोगों की मौजूदगी जो है, उनकी बस्तियाँ जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। ये तो बिजली पानी जो बंद हो गया, ये बंद हो गया था, उधर उधर से पानी लाया था, जो बीमारी की तरफ हो रहा है, उधर से पानी का पीना पड़ रहा है, उधर से पानी पीना पड़ रहा है। मतलब ये पानी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो पानी तो अभी इंशाल्लाह जो अभी मंत्री साहब ने जो बोला था, पानी हम लोग सुबह यहाँ पे मालिक के घर से लिया, जो एक बंदे से नलका से पानी लिया था। अलग अलग पानी होगा तो कोई साफ़ होता है, कोई से नॉर्मल भी होता है, लेकिन हर जगह से पानी लाना पड़ता है। ये पानी में क्या है हम तो पता नहीं है। जो बिना पानी के लिए तो जो पानी मिलेगा, जो सेल लगेगी तो पानी तो पिएगी। तो अल्लाह जाने फिर पानी का अंदर क्या है क्या नहीं है। जो अभी जो सुन रहा हूँ ऐसे पानी पीने का उससे मुश्किल हो रहा है। फिर हम लोग चाहता हूँ पूरा इंडिया को, पूरा इंडिया सरकार को, हम लोग हमारा इंसानियत तुरंत हमारे ऊपर हम लोग को देख के, बीवी बच्चे देख के, हमारा वहाँ पे दुख सेहत का के इतना दुख मिल के यहाँ पे आया था, इतना साल तक यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए हम लोग को जगह दिया, वो भी हम लोग शुक्रिया है। लेकिन हमारे लिए वो सोचिए, हम लोग रतन में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए जो इंडिया पूरा सरकार आवाज़ उठा के हम लोग को वापस हमारा हर राइट हक हमारा वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी ऐसे जाएंगे तो हम लोग को मार देगी। फिर पूरा सरकार आवाज़ उठाएगी तो हम लोग को इंसानियत तरफ से वहाँ पे हमारा माहौल हमारा ऊपर देख के हम लोग को रतन में वापस जाने के लिए। तो आप चाहेंगे कि अभी पानी वापस रिस्टोर हो जाए, बिजली भी रिस्टोर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए होगा। फिर हम लोग इतना सर्दी में जाएंगे कहाँ से लाएंगे, फिर पानी भी यहाँ पे जो नज़दीक में मिलेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। काबिनी वजीर